मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आप लोग अपने तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लेके आए हैं एडिटोरिया बुक से, जो हर एग्ज़ाम के हिसाब से, मतलब बिहार दारोगा हो या जो भी हो, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निम्न क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा सदिश राशि है? तो आप बताइए जल्दी से। तो सदिश राशि कौन है? चाल और प्रवणता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो शैवाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का श्वसन निम्नलिखित में किस ग्रंथि से होता है? तो अग्नाशय से। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन डीएनए में नहीं पाया जाता? तो इनमें से क्या नहीं पाया जाता है? तो यूरासिल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए। इसके बाद है क्वेश्चन, यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती है। तो पहली पंक्ति दाईं बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं। ठीक है, खरोष्ठी लिपि बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। ठीक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई। घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति के जनक माना जाता है? तो किसे माना जाता है? वॉरेन हेस्टिंग को। क्वेश्चन नंबर 10 है, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। एक मिनट, कब हुई थी? 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1939 में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से क्षेत्र का स्थित है? तो कौन सा है? अटलांटिक महासागर के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अब सूची मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। ठीक है, थोड़ा हम जूम कर देते हैं। तो ए का हो जाएगा आपको 3, यहाँ बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर मिला देते हैं। कैटरबरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूजीलैंड में। पुस्तक हो जाएगा जो है वो हो जाएगा हंगरी में। वेल्ट हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका में। पंपास हो जाएगा अर्जेंटीना में। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? स्वदेशी आंदोलन। कब हुआ था? 1907 में। क्वेश्चन नंबर 14, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण स्वीकार किया था? 30 जून 1947। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, न किसी सदन में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? तो कौन है? राष्ट्रपति। मतलब कह रहा है निम्नलिखित में कौन है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ना सदन की बैठता है, लेकिन वो संसद। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा के चुनाव निम्नलिखित किस आधार पे हुआ था? तो वयस्क अधिकार पे। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्य के मध्य विधायी संबंधों के संबंधित है? तो भाग 2 और अध्याय 1। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 है,
एडुटेरिया बुक से है। निम्न किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ठीक है। और बात करते हैं 69 संविधान संशोधन, तो इसमें दिल्ली को ये किया गया था, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 है। नील आंदोलन को जमकर समर्थन करने वाले हिंदू जो थे, पेट्रियार्ट के संपादक कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी थे, ठीक है। देखिए यहाँ एक ऑप्शन है दीनबंधु मित्र का, ठीक है। तो ये नील दर्पण का जो बुक जो हुआ था उनके बारे में, दूरदर्शा के बारे में कौन लिखे थे? तो यही लिखे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? फिर क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में किसने हिंदी भाषा को भारत के राष्ट्र, ये दयानंद सरस्वती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है। श्रम का उद्योग वह है, तो श्रम का उद्योग ऑप्शन 3 देखिए, अधिक श्रमिक की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है। निर्धनता को दुष्चक की अवधारणा निम्नलिखित में किसके द्वारा दी गई थी? रेगरस मार्क्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 है। वेदयत्री जो है कहा जाता है, तो 3 वेद को मिला के, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है। ऋग्वेद की बात करें तो ये सबसे पुराना है, अथर्ववेद सबसे न्यू है, ठीक है। सामवेद में संगीत की भाषा की जाती है, ठीक है। संगीत का बताया गया सामवेद में, ठीक। और यजुर्वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें भरना है, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध दर्शाता है, तो फिलिपस वर्ग। क्वेश्चन नंबर 25 है। बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में पाया जाता है। जलवायु परिवर्तन जो है क्या कारण है? तो इनमें से सब होगा। देखिए ओजोन परत का संरक्षण, ग्रीन हाउस प्रदूषण, तो इनमें से सभी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर है? तो व्यक्ति कर और निगम कर, मतलब ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है। पारिस्थितिकी शब्द किसने किया का जो पारिस्थितिकी शब्द का किसने दिया था? तो हैकल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? हैकल के द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आप आइए, और क्वेश्चन नंबर 29 है। निम्नलिखित में से किस एक को ध्वनि की चाल सबसे अधिक, इसमें से बता रहा है कि इनमें से किस में है ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो लकड़ी में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित में वनस्पति पादप जगत में सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो आप बताइए इनमें से क्या होगा? तो इसमें से होगा थैलोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 32 है। ऊर्जा का पिरामिड होता है तो हमेशा सीधा ही होता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33 है। निम्नलिखित क्रांति में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए ये खाद का हो जाएगा, ठीक। खाद मतलब खाने, हरित क्रांति का था। दूध का हो जाएगा श्वेत क्रांति का, ये भी सही है। ये कुक्कुट पालन भूरी क्रांति नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पूछा है नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्य घटते क्रम में बोला गया, तो केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35 है। यहाँ भी मिलाने ही वाला है। क्वेश्चन नंबर 35 है। तिलैया परियोजना का हो जाएगा बराक नदी, ठीक है। पंचेत बांध दामोदर नदी, वानसागर सोन नदी, रंजीत सांगबादर रावी नदी, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में कौन सा देश स्थलबद्ध मतलब जो है लैंड लॉक है? तो पराग्वे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 है। ग्रेट कैरियन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी
तंग घाटी है? तो कोलोराडो। तटीय निम्नलिखित में कौन सी समिति भारत की पंचायत राज संबंधित नहीं है? तो इनमें पुष्पबल राय है, ठीक है, LM सिंधी है, थुंगन समिति है, दिनेश गोस्वामी नहीं है, अशोक मेहता समिति है, और सब समिति है। इनमें से कौन नहीं है पूछा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दिनेश गोस्वामी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित समिति में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? तो पहले हमें पता होना चाहिए किसकी किसकी की थी, ठीक है। तो संघ समिति की थी, संघ संविधान समिति की भी किया गया था, प्रारूप समिति की जांच की भी किया गया था, बट प्रांतीय जो संविधान समिति है उनका नहीं किया था। क्वेश्चन पूछा है, नहीं किया था, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में ना हम लोग फंस जाते हैं जल्दबाजी के चक्कर में कि देख ही नहीं पाते क्या पूछा गया। 41 जो है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड की सजा दुर्लभ सिद्धांत पे प्रतिपादन किया गया था? कौन सा? बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। कब हुआ था? 1980 में, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42 है, लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से? तो ल से लव और ल से लॉन टेनिस। याद करने के लिए 43 है, टाइलर पुस्तक किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये किस में दिया जाता है? तो ये पर्यावरण में देता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ ईस्ट कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तेलुगु को कहा जाता है इटालियन ऑफ ईस्ट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, सारनाथ में धूमकेतु स्तूप का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो सारनाथ में मौर्य के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, चंद्रगुप्त के बंगाल पर विजय किस अभिलेख के संबंधित है? महास्थान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, चोल एक तमिल राजवंश था जिसका राजकीय चिन्ह क्या था? तो चोल का क्या था? बाघ था, ठीक है। उसके बाद है एलोवेरा की गुफाओं में किस धर्म का है? तो बौद्ध धर्म का है, जैन धर्म का है, हिंदू धर्म का है। इनमें से तीनों सही है। गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था, तो चंपारण में जोड़ा गया था। पहले महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, बाबू सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में मुस्लिम शासक किस शासन में प्रारंभ किया गया था? तो भारत का जो मुस्लिम शासन जो है किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? तो मोहम्मद घोरी के, ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है उसको हमें पढ़ देते हैं, ठीक है। गजनी के साम्राज्य के संस्थापक थे गजनी महमूद गजनी था, वो किसका था? अल्पकीन का, ठीक है। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। पूछेगा पहला शासक कौन था? तो महमूद गजनवी था, ठीक है, महमूद गजनी था। महमूद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं उतवी। पूछेगा कि महमूद गजनवी के उसके दरबारी में जो कौन थे? अलबरूनी थे, फिरदौसी थे, फारूकी थे, उतवी थे। गजनी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार किया था। पहला आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी तथा अंतिम किया था 1027 में, ठीक है। इनमें से 1225 में जो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर, इसमें मोहम्मद घोरी ने भारत का पहला आक्रमण 1711, उसके इनमें से दूसरा आक्रमण सोमनाथ मंदिर 1025 पे किया था। मोहम्मद घोरी ने भारत का पहला आक्रमण किया था 1175 में, दूसरा 1878 में पाटन गुजरात पर किया। इस समय शासक कौन था? मोहम्मद घोरी के ज़माने में भीम II। उसके बाद है तराइन का प्रथम 1191 में गौरी व पृथ्वीराज चौहान जीता था। चौहान मतलब पृथ्वीराज चौहान। तराइन का दूसरा 1192 गौरी व पृथ्वीराज चौहान। गौरी विजय चंद्रवाल का युद्ध 1194 गौरी एवं जयचंद गौरी विजय, ठीक है। अब कुछ अभिलेख है।
हाथी गुफा अभिलेख, कलिक नरेश खारवेल, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदानव एल्होल, पुलिकेशन द्वितीय, मरसौड अभिलेख, नरेश यशोधर, नासिक अभिलेख, गौतमी वल्लभी, बितरी अभिलेख, अशोकनगुप्त। ठीक है, तो ये आज 50 क्वेश्चन हम लेके आए हैं, एडिटेरिया का है। ठीक है, 50-50 करके हम आपको रोज़ एक सेट करा देंगे। ये सारा क्वेश्चन है, देख लीजिए। मिलते हैं आप नई वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। तो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम में बिल्कुल टाइम है ही नहीं। ठीक है, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो अभी तो उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। पर बात रही दारोगा का, तो दारोगा का डेट आ चुका है और हम दारोगा के लिए ही बना रहे हैं। पर ये हर एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत अच्छा है। मतलब इसका है ना, मैं 50 क्वेश्चन रोज़ लेके आ रही हूँ। 50 क्वेश्चन है। तो आज देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करती हूँ। रोज़ाना की तरह हम, इससे पहले के वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन दिया है। आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से लगाने का तरीका है कि आप लोग 1 से 50 तक लिख लीजिए और आप लोग को देखिए कि इस प्रैक्टिस सेट से कैसे सही, कि मतलब आप लोग का कितना सही हो रहा है। तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नियुक्ति पूछ रहा है, निम्नलिखित में किसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? इनमें से किनका है? तो इसमें से वित्त आयोग जो है उनकी नियुक्ति जो होती है कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो आपको बता दें कि लोकसभा के जो अध्यक्ष को आपको हटाना होगा, मतलब हटाया जा सकता है लोकसभा के तत्कालीन सदस्य के विशेष रूप बहुमत पारित के संकल्प के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? विशेष बहुमत के द्वारा। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें क्या पूछा जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि बहुयामी जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। बहुयामी निर्धनता सूचांक का संकेत नहीं है। तो आय नहीं है, बाकी स्वच्छता, पेयजल, बाल मृत्यु दर, ये सब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ थी। कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार शरीफ थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाला ऑक्सीजन का स्रोत है, तो क्या है? जल है। ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किससे है? तो सोम से है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो सोम से है। नेशनल हेराल्ड जो है वो किसकी अखबार है? तो जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? तो प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक का परावर्तन होता है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि मास्टर गैस का उपयोग किया जाता है तो रासायनिक युद्ध में, किसमें किया जाता है? रासायनिक युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था? किसके द्वारा? ऑप्शन बी, हिंद यूनानी के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। ठीक है, तो लोथल का किसका है? लोथल जो है वो रंगानाथ आपका द्वारा, बनावली जो है, बनावली आपका हो जाएगा रविंदर सिंह विशिष्ट, मोहन जोदड़ो हो गया राखल दास बनर्जी, और ऊपर हो गया यशस शर्मा। ठीक है, तो आंसर डी सही होगा। क्या होगा? आंसर डी सही होगा। 12 है, निम्न में से किसे अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता था? किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। जयप्रकाश नारायण को किसकी उपाधि दी गई थी? अब हम लोकमान्य के किसको दिया गया था? जयप्रकाश नारायण को। ठीक है। अब हमें बताइए कर्पूरी ठाकुर को किस नाम से जाना जाता था?
क्वेश्चन नंबर 13, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत निम्नलिखित किस राजनीतिक विचार था? तो किसका था? मैंटेक्चू का। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में किस मुख्यालय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? इसमें से कौन मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया था? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 15, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्न में से किसे प्रस्तुत करता है? तो लोक लेखा समिति लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 16 है, पराबैंगनी किरण, एक्स किरण, सूक्ष्म किरण, गामा किरण का तरंगदैर्घ्य में अवरोही क्रम में तो पहला कौन होगा? सूक्ष्म किरण होगा, फिर पराबैंगनी किरण, फिर एक्स किरण, फिर गामा किरण। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 17, बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन में किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। क्वेश्चन नंबर 18, अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो कौन नहीं था? उड़ीसा था, असम था, बंगाल था, सिंध नहीं था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अगस्त घोषणा निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड मैंटेक्चू के द्वारा। 20 से मिलान कीजिए, ठीक है, तो मिलान करिए। आंसर ए होगा। 1 का हो जाएगा आपको 4, 2 का हो जाएगा 3, 3 का होगा 2 और 4 का हो जाएगा 1। आंसर ए राइट है। इक्कीस है, क्वेश्चन नंबर 21 है, द वेट आउट पैम्पलेट्स किसने प्रकाशित किया गया था? किसके द्वारा? तो ये सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो सालाभाई संधि, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के। जो मोहम्मद शाह ये आखिरी मतलब ये था बादशाह था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। फिर नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी के सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया था? तो कौन से लाहौर सत्र में? कब दिया गया, कहाँ दिया गया था? लाहौर का अधिवेशन जो हुआ था उसी में। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, जी का मान सब कब शून्य कहा जाता है? मतलब कब कम और शून्य? तो पृथ्वी के केंद्र में होगा तो शून्य हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, द्रव्यमान दो गुना करने से गति ऊर्जा क्या प्रभाव होगा? तो गति भी 2 गुना हो जाएगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, किस गैस को स्ट्रेजर गैस कहा जाता है? जिनॉन को। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वो बरहा आक्रमण एवं आंतरिक अशांति राज्यों में रक्षा करे? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 355 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मुद्रा जो है वो आपूर्ति की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? तो जौनपुर में। आगरा में ताजमहल है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, लखनऊ में बड़ी बीबी का मकबरा है।
क्वेश्चन नंबर 31, किस गवर्नर जनरल के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था? तो किसके? लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 32 है, मालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेजी के द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेशों की स्वीकृति आवश्यकता है? तो आवश्यकता कहाँ है? विधानसभा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए शैक्षिक स्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु उपलब्ध बनाया गया? तो 93 संविधान संशोधन 2005। विधान परिषद के कुल सदस्यों में कितने सदस्य राज्य में रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो कुल सदस्य का 1/12। क्वेश्चन नंबर 36 है, मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज के किस वर्ग का अस्तित्व में नहीं था? अहीर था, सैनिक था, संवाद था, मगर ब्राह्मण का नहीं था। क्वेश्चन नंबर 38 है, परिछन या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो श्रमिक को सीमांत उत्पादकता का शून्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रसिद्ध महालेकेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे? सरप्रता नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में कौन सा घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? तो पिग्मी नहीं है, मसाई है, कज्जाक है, लेचपा है। क्वेश्चन नंबर 41 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है? तो भील सबसे बड़ा समूह। क्वेश्चन नंबर 42 है, शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है तब पश्चिम के विक्षोभ से ठंडे के मौसम में।